स्टूडेंट्स, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं। यानी रिवोल्यूशन के थ्रू जो सॉलिड जनरेट होता है उस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पढ़ रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कैप, यूज किया है स्फेरिकल कैप, यानी कोई स्फेयर है और उस स्फेयर में से एक स्फेरिकल कैप को कट किया जाता है ऑफ हाइट h। उसका हाइट कितना है, h है, कट ऑफ काट कर अलग किया जाता है फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ रेडियस a इज, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके लिए कि एक स्फीयर हम बना लेंगे और ये हो गया मेरा स्फीयर और इस स्फीयर से एक स्फेरिकल कैप को काटा जाता है। अब वो स्फेरिकल कैप अब मान लेते हैं कि यहां से एक स्फेरिकल कैप जो है ये काट पर अलग किया जाता है और उस स्फेरिकल कैप का जो हाइट है यही हम स्फेरिकल कैप इसमें से कट करते हैं और इसका जो हाइट है उस हाइट को h कहा गया है। और ये जो स्फीयर है इस स्फीयर का रेडियस जो है स्मॉल a है, यानी ये पूरा पोर्शन जो है ये यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन स्मॉल a है। तो कह रहा है कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जिसकी कटिंग किया गया है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। यही है स्फेरिकल कैप और इसका क्या करना है मुझे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मुझे प्रूफ करके दिखाना है। अब क्या करते हैं हम अपनी कन्वीनियंट के लिए दो पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं। एक यहाँ पर हमने कर दिया ए, यहाँ पर हम कर देते हैं ए डैश और इस पॉइंट को हम कर देते हैं बी। अब आपको ये सोचना है कि ये जो स्फेरिकल कैप है इसका ये जनरेट कैसे होगा। तो देखिए ये जो है सेमी सर्कल का आर्क की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो इस आर्क को जब हम इस एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में ये सेमी सर्कुलर आर्क है। ओके, तो सेमी सर्कुलर आर्क को जब उसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम उसे रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो सॉलिड जनरेट होगा वही होगा स्फेरिकल कैप और उसी का वॉल्यूम हमको निकालना है। तो ये जो
यहाँ पर सेमी सर्कल, क्या बोला हमने, सेमी सर्कल इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस और a spherical kite. स्फेरिकल काइट के लिए क्या किया हमने कि ये जो सेमी सर्कल है, इसी सेमी सर्कल को एक्स एक्सिस के अबाउट हमने क्या किया, रिवॉल्व किया। क्या कर दिया हमने, रिवॉल्व कर दिया। तो हमने इसे रिवॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल लिखेंगे। क्या किया हमने, इक्वेशन ऑफ सेमी सर्कल। तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहें कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो अगर ये सेमी पूरा कंप्लीट जब मिलाएंगे तब ये सेमी सर्कल होता है। अगर हाफ है तो क्वाड्रेंट है, तो इसका भी इक्वेशन वही होगा। अगर ये हाफ मून बना देंगे यानी सेमी सर्कल बना देंगे तो भी इक्वेशन वही होगा, और पूरा कंप्लीट सर्कल अगर बना दे तो भी उसका इक्वेशन वही होगा। एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पर वही होगा, यहाँ पर और यहाँ पर भी वही होगा, क्योंकि वही लाइन आगे प्रोसीड हुआ है तो आगे बढ़ने से उसके इक्वेशन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए हो गया और यहाँ पर हमने लिख दिया एल, ए एल बी। क्या कर दिया हमने, ए एल बी। तो अब हम निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल काइट, तो कितना हो जाएगा पाई। और देखिए अब यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ये, तो इसका लेंथ देखना है। पूरा लेंथ ए है और ये एच है, तो ओ से लेकर एल तक, ओ से लेकर एल तक, और फिर एक मिड पॉइंट यहाँ पर यानी ओ से लेकर बी तक। और फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, वाई स्क्वायर डी एक्स। पाई हो गया। ओ एल का वैल्यू देखिए, ये आएगा ए माइनस एच, और ये ए, और वाई का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वाई स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। पाई बाहर कर दिया हमने, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो डी एक्स हो गया माइनस, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये हो गया ए माइनस एच से लेकर और ये ए तक हो गया। अब ये पाई ए स्क्वायर डी एक्स का एक्स लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होगा, और ये a माइनस एच से a होगा। अब हो गया पाई, जहां x है वहां a रख दीजिए, तो तो ये बन जाएगा a क्यूब, और माइनस में हो जाएगा a क्यूब बाई 3।
फिर माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ a माइनस एच, तो a स्क्वायर a माइनस एच और माइनस a माइनस एच का होल क्यूब और y में कितना हो गया 3 और ब्रैकेट क्लोज। फिर पाई, इसे सिंप्लीफाई करें तो 2a³ 3 होगा और यहाँ पर a माइनस एच का हम कॉमन बना सकते हैं, तो यहाँ होगा a स्क्वायर और माइनस a माइनस एच का होल स्क्वायर। एलसीएम भी ले लेते हैं हम, तो एलसीएम ले लेंगे या एक बार लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस में 2ah और प्लस में हो जाएगा h स्क्वायर और y में कितना हो गया 3 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। पाई और 2a³ 3 माइनस a माइनस एच और यहाँ बताइए कितना होगा 3, इसमें आकर मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में 2ah प्लस में कितना होगा 2ah और माइनस में होगा h स्क्वायर और y में कितना होगा 3। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये सिंप्लीफाई करिएगा ना तो फाइनली देखिएगा ये इतना ऑफेन हो जाता है पाई h स्क्वायर और a माइनस h/3 और ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट लिख देंगे कितना क्यूबिक यूनिट। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके a माइनस एच से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटली जब पूरा एलसीएम लेंगे तो ऐसा सिचुएशन जो है क्रिएट होगा और वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस पार्ट को जो है आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, ये बहुत ही आसान है सिंप्लीफाई करना। आप करके और देखेंगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था कि सो दैट वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल कैप, यानी स्फेरिकल यानी कोई स्फीयर है और स्फीयर से एक उसका स्फेरिकल कैप हमने काटा। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल ले लिया हमने और उस बॉल को सबसे पहले हमने उसका एक कैप काट कर निकाला शुरू में और उसी कैप का वॉल्यूम ये पूछ रहा था। तो हमने यही कैप है, यही स्फेरिकल कैप हमने इसमें से काटा है स्फीयर से और इसी का मुझे वॉल्यूम निकालना है। और कहा था कि जो स्फेरिकल कैप आप काटेंगे ये बाउल की तरह हो जाएगा। बाउल मतलब कटोरी जो होता है उस तरह का शेप, उसका हाइट है, ये इसका हाइट बताएगा। ये हाइट नहीं होता है, ये इसका रेडियस हो जाता है, ये होता है इसका हाइट। तो हमने क्या किया कि जो वहां पर सेमी सर्कल था, इस सेमी सर्कल का हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा x² + y² = a²। और उसको x एक्सिस के अबाउट जब हम रिवॉल्व करेंगे तो वो स्फेरिकल कैप बन जाएगा। वहीं लिखा हुआ है कि सेमी सर्कल इज रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस फॉर अ स्फेरिकल कैप, इसीलिए और उसका ये इक्वेशन हो गया। यहाँ से हमने y निकाल लिया। फिर देखना रहता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो एक एंड पॉइंट यहाँ पर है और एक एंड पॉइंट यहाँ है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो L पर आया। अब L का x कोऑर्डिनेट देखना होता है, तो ये पूरा A है और यहाँ से लेकर यहाँ तक h है, तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a - h। इसीलिए इसका लोअर लिमिट कितना था, लोअर लिमिट इसका देखिए a - h है और अपर लिमिट उसका कितना है, a है। ओके, और इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे मैच कर जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। ओके।